देखिए, मंगलवार 18 फरवरी की सुबह है। सुबह सुबह मैं ऑफिस पहुंचा, अखबार खंगाल रहा था और बीते दिन मेरी छुट्टी थी तो मैं लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव था, चीज़ें देख रहा था। तो एक जो वीडियो है वो कल से हम सब लोगों के टाइमलाइन पर हमें नज़र आ रहा है, न्यूज़ चैनल्स भी चला रहे हैं और अखबारों में भी वो खबर छपी है कि दिल्ली की जो यमुना नदी है उसे साफ़ करने के लिए एकदम एक्शन प्लान तैयार हो गया है। बहुत तेज़ी के साथ यमुना की सफाई के लिए सरकारें जुट गई हैं। हालांकि दिल्ली में अभी तक सरकार नहीं बनी है, विधायक चुन लिए गए हैं लेकिन विधायक दल की बैठक नहीं हुई है, ना मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हुआ है, ना ही नई सरकार बनी है। लेकिन उससे पहले काम शुरू हो गए हैं, ऐसे कई दावे किए जा रहे हैं। कई सड़कें बनती हुई नज़र हमें आ रही हैं, कई विधायकों के द्वारा वो तस्वीरें दिख रही हैं। हालांकि वो कई लेवल पर चीज़ें हो रही हैं, लेकिन यमुना में हमें एक मशीन नज़र आ रही है। वो क्या यमुना नदी जो है वो उस मशीन से साफ़ की जा सकती है? यमुना के अंदर जो इतना बड़ा, जो उसका लगभग 27 किलोमीटर का स्ट्रेच है, जो वज़ीराबाद से लेकर जैतपुर तक की, ओखला तक की हम तस्वीरें देखते हैं कि यमुना इतनी ज़्यादा गंदी वहाँ पर नज़र आती है। क्या वो मशीन उसे साफ़ कर सकती है? क्या यमुना की सफाई का काम एकदम से शुरू हो गया है? इन सारी बातों के जवाब देने की आपको कोशिश करूँगा और साथ ही साथ ये भी बताऊँगा कि जो अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं नवीन चौधरी, उन्होंने इस मामले में क्या कहा है, कैसे यमुना साफ़ होगी। देखिए, जो मशीन आपको नज़र आ रही थी वो मशीन, उसका काम ये है कि यमुना से सॉलिड वेस्ट को हटाकर साइड करना। लेकिन क्या यमुना के गंदे होने का कारण सिर्फ वो सॉलिड वेस्ट है? ये समझना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं विपक्ष, कहीं ना कहीं लगातार दूसरी पार्टियां ये सवाल उठा रही हैं कि अगर जब ये मशीन थी और एलजी साहब ने, दिल्ली के एलजी जो विनय कुमार सक्सेना हैं, अगर उन्हें ये मशीन उतारनी ही थी तो चुनाव के बाद ही क्यों उतारी गई? ये राजनीतिक सवाल हैं लगातार कि आपने 1 साल तक इन मशीनों को रोक कर रखा और जैसे ही चुनाव हो गए तो वो मशीन उतार दी गई यमुना में। हालांकि मैं उन सारे राजनीतिक पहलुओं पर ज़्यादा नहीं जाऊंगा, मैं आपको सीधा जो जन सरोकार से जुड़ी हुई बात है वो बताऊंगा कि क्या यमुना इस मशीन के ज़रिए साफ़ हो सकती है। हालांकि ये उसकी शुरुआत भर कही जा सकती है कि जो सॉलिड वेस्ट, जो कई एनजीओज़ हम देखते हैं, कई लोग अपने लेवल पे कुछ कोशिश कर रहे थे, तो उसे सरकार ने अपने हिस्से में लिया है और कहा है कि अगले कई महीनों तक ये मशीन ऐसे ही चलेगी। तो इस मशीन का मुख्य काम जो है वो ये है कि नदी में जो हमें सॉलिड वेस्ट नज़र आता है, हम जो पूजा पाठ करके या दूसरे तरीके से अपनी पद्धतियों वाली चीज़ें वहाँ पर अनुष्ठान करके उसे डाल देते हैं, चाहे वो नारियल हो, चुनरी हो, भगवान की प्रतिमाएं हों जो हम पानी में बहा देते हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें जो पानी में बहती हुई नज़र आती हैं, पॉलीथीन्स, कूड़ा, उस तरीके की चीज़ें। तो ये मशीन उन सब को साइड करके एक तरफ कर सकती है। लेकिन क्या उससे यमुना का जल स्तर का जो पॉल्यूशन है वो कम होगा? नहीं, उससे यमुना साफ़ नहीं होगी। यमुना साफ़ करने के लिए सबसे अहम चीज़ है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स को बेहतर करना, जो कि दिल्ली की यमुना की मैं बात कर रहा हूँ। उसे लेकर अतिरिक्त मुख्य सचिव जो हैं नवीन चौधरी, उन्होंने कहा है कि 2 साल में, अगले 2 साल के अंदर अंदर जो यमुना नदी में जितने भी सीवरेज हैं या इंडस्ट्रियल वेस्ट हैं उनका गिरना पूरी तरीके से यमुना नदी में रोक दिया जाएगा। उन्होंने क्या कहा मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। मेरे हाथ में ये दैनिक जागरण अखबार है जिसमें एक खबर छपी है। तो उसमें नवीन चौधरी बता रहे हैं कि अभी जो ये प्रयास हैं वो कचरा साफ़ करने के लिए किए जा रहे हैं, लेकिन 3 साल में यमुना की सफाई हर हाल में कर दी जाएगी। उन्होंने कहा इस कार्य में सभी की भागीदारी बेहद ज़रूरी है। और उन्होंने ये भी बताया कि जो सभी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं वो पूरी तरीके से अगले कुछ समय में चालू कर दिए जाएंगे, जिसमें 6 नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स भी स्थापित किए जाएंगे। मैं आपको बता दूं, दिल्ली में 37 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं, जिसमें से अभी गुणवत्ता पर सिर्फ 16 ही खरे उतर रहे हैं। यानी कि 20 से ज़्यादा जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं उन्हें अपग्रेड करने की ज़रूरत है, तभी वो शायद ट्रीट कर पाएंगे। और उन्होंने कहा है कि अगले 2 सालों में यमुना में सीवरेज, औद्योगिक अपशिष्टों के प्रवाह को पूरी तरीके से रोका जा सकेगा और दिसंबर 2027 तक यमुना को साफ़ किया जा सकेगा। जी हाँ, दिसंबर 2027 की डेडलाइन वो बता रहे हैं। और साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि दिल्ली में यमुना का पूरा 57 किलोमीटर का हिस्सा हरियाणा से लेकर यूपी तक जाता है। इस हिस्से को साफ़ किया जाएगा और कचरा, खरपतवार हटाना, पूरी तरीके से एसटीपी से अनुपचारित सीवेज को हटाना, औद्योगिक अपशिष्टों को प्रवाह की जांच करने से, शामिल होने से रोकना उनका प्रथम वो होगा एक्शन प्लान का पहला काम, महत्वपूर्ण ये होगा।
तो ये तमाम चीज़ें बताई हैं कि 28 से 30 बड़े नाले जो हैं वो यमुना में अनुपचारित अपशिष्ट जल डालते हैं। तो इन सब नालों को रोका जाएगा और अगर फिर भी जैसे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से पहले तो उन्हें अपग्रेड करके उनको नहीं जाने दिया जाएगा, और अगर फिर भी कुछ नाले अगर गिरते हैं और ऐसा होता है तो फिर सख्त कार्रवाई की जाएगी उन लोगों के खिलाफ जो यमुना को गंदा करने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि अभी जो तस्वीरें हमें दिख रही हैं और जो बड़ी बड़ी हेडलाइंस भी कल से मैं खुद भी देख रहा था, और मेरे लिए ये इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि मैंने खुद यमुना पर एक वीडियो बनाया और यमुना से जुड़ाव मेरा उसके बाद से हुआ, तो तमाम चीज़ें मेरी समझ में भी आई कई एक्सपर्ट से मिलने के बाद, उनसे बात करने के बाद। तो कल से जो ये दावे और वादे बहुत बड़े किए जा रहे हैं कि यमुना को सफाई करने के लिए एकदम से एक्शन प्लान तैयार हो गया है और एकदम से एक्शन में आ गए हैं जो एलजी साहब भी हैं और सरकारें भी हैं, तो वो पूरी तरीके से अभी ये सिर्फ शुरुआत भर है। अभी उस मशीन से हम सॉलिड वेस्ट हटा सकते हैं, लेकिन यमुना का जो पोल्यूशन है उसकी असली वजह है ट्रीटमेंट प्लांट्स जो अच्छी तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। अब वो कितनी जल्दी होते हैं, क्योंकि 2027 तक का, दिसंबर तक का दावा और वादा किया जा रहा है, उसके लिए हमें इंतज़ार करना होगा। लेकिन अगले कुछ महीनों में ये तस्वीर ज़रूर साफ़ हो जाएगी कि ट्रीटमेंट प्लांट्स कितने अपग्रेड किए जा रहे हैं और यमुना की बेहतरी के लिए कितने काम हो रहे हैं। फ़िलहाल मुझे ये जानकारी मिली तो मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। बाकी तमाम वीडियोज़ आपको ललन टॉप पर मिलते रहेंगे। शुक्रिया।